ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर का टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने देखा था एड्रीनल ग्लैंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेनक्रियाज ग्लैंड, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का। सो पेनक्रियाज जो है वो एक कंपोजिट ग्लैंड है। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि कंपोजिट ग्लैंड, ये एक नया वर्ड लग रहा है। अब कंपोजिट ग्लैंड का मतलब क्या होता है? सो कंपोजिट ग्लैंड जो है, सॉरी, कंपोजिट ग्लैंड जो है वो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं विच फंक्शन बोथ एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी कंपोजिट ग्लैंड्स हम लोग ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, a composite gland, also known as heterocrine gland, is a gland that function as both एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी वो कंपोजिट ग्लैंड को और क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कंपोजिट ग्लैंड को हेटेरोक्राइन ग्लैंड? बिकॉज इट फंक्शंस बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? मैंने बताया था डक्टलेस ग्लैंड्स जो होते हैं उनको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। यानी उनका जो सिक्रीशन होता है, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो किसी डक्ट के थ्रू ट्रैवल करके नहीं जाते हैं, डायरेक्टली सेल से रिलीज होते हैं, और जहां उनको एक्ट करना है वहां पे वो रिलीज होते हैं। वहीं अगर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। डक्ट क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जो है वो हमारे ग्लैंड का जो है सिक्रीशन जो है वो ट्रैवल करता है। जहां उसको फंक्शन परफॉर्म करना है वहां तक जाने के लिए उसको एक पैसेज प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग डक्ट बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये डिफरेंस होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में। अब ये बोल रहा है कि पेनक्रियास जो है वो एक कंपोजिट ग्लैंड है, यानी उसमें डक्ट्स भी प्रेजेंट है और कुछ जगह पे उसमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, वहां पे सिक्रीशन डायरेक्टली हो रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं तो इससे और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ये हो रहा है। सो पेनक्रियास जो है इट इज अ कंपोजिट ग्लैंड। ये याद रखना, ये पूछता है कि विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आपका आंसर होगा पेनक्रियास ग्लैंड। अब पेनक्रियास में मैंने बोला, देखो यहाँ पे दो पार्ट है, एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट और एक होता है एंडोक्राइन पार्ट। सो एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है? इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस इन द डुओडेनम। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक्सोक्राइन पार्ट जो है, अब एक्सोक्राइन पार्ट जो है यानी उसमें डक्ट्स प्रेजेंट है, यानी जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है यानी जिसमें डक्ट्स होते हैं, वो वाला पार्ट क्या कर रहा है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है। यानी उसके पेनक्रियाटिक जूस जो है वो डक्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, और कहाँ पे जा रहा है? इन द डुओडेनम। डुओडेनम क्या है? डुओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे? तो क्योंकि पेनक्रियास जो है उसका जो डक्ट जो है, ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट, वो कनेक्टेड रहता है हमारे डुओडेनम से। अभी पेनक्रियास का डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कनेक्टेड है। पेनक्रियास जो है वो तीन चीजों से कनेक्टेड है। पहला स्प्लीन, स्प्लीन होता है, ठीक है, स्प्लीन से कनेक्टेड रहता है। और एक अपने बाइल बाइल पिगमेंट्स जहाँ से आते हैं, ठीक है, वहां से कनेक्टेड रहता है, यानी बाइल डक्ट से प्रेजेंट रहता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड रहता है, गॉल ब्लैडर से जो बाइल डक्ट है वो निकलता है। और फिर और कहाँ से कनेक्टेड रहता है? और हमारा थर्ड है डुओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है डुओडेनम, उससे भी कनेक्टेड रहता है कौन? पेनक्रियास। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो क्या कर रहा है? सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है, कहाँ सिक्रीट कर रहा है? इन द डुओडेनम विच इज द फर्स्ट पार्ट और द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट क्या कर रहा है पेनक्रियास का? इट हैज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। प्रोनाउंस करें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है? अब जो पेनक्रियास के जो सेल्स होते हैं, जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, उनका एक बहुत सारा क्लस्टर होता है, ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियास में। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, एक मिनट। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? इट इज अ क्लस्टर ऑफ
एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन द पेनक्रियास। अब इनका काम क्या होगा? टू सीक्रेट हार्मोन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1 to 2 मिलियन, यानी 1 to 2 मिलियन सेल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? लैंगरहैंस क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन सेल्स दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अब ये क्या कर रही है? ऐसा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है। So islets of Langerhans क्या है? They are cluster of endocrine cells present in the pancreas। अब इसमें जो सेल्स है वो दो टाइप के होते हैं। कैसे दो टाइप के होते हैं? अल्फा सेल्स, ठीक है, और बीटा सेल्स। अब जो अल्फा सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। ठीक है, बीटा सेल्स जो होता है वो क्या सिक्रीट कर रहा है? इंसुलिन। अभी मैंने बोला, फिर से ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। पेनक्रियास, ठीक है, वो एक कंपोजिट ग्लैंड है। जिस कंपोजिट ग्लैंड मतलब बोथ, इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट। तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो क्या कर रहा है? वो यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है इन द डुओडेनम। और जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें क्या होते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? दे आर द एंडोक्राइन सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियास। इनका काम क्या है? टू सिक्रीट द हॉर्मोन्स। कैसे हॉर्मोन्स? ऐसे हॉर्मोन्स जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इनमें भी दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे कैसे? एक होता है अल्फा सेल्स, एक होता है बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? ग्लूकागॉन। ठीक है, और बीटा सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? इंसुलिन। और ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये दोनों जो हार्मोन है, इन दोनों का नॉर्मल स्टेट में जो ये फंक्शन करते हैं, इक्वली फंक्शन करते हैं। ठीक है, तब हम लोग इन लोगों को क्या बोलते हैं? तब हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो रहा है। इसमें इन दोनों हार्मोन में से कुछ भी अगर ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो हमारा जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो दो हार्मोन सिक्रीट हो रहे, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। अब इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहला है यहाँ पे ग्लूकागॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर ग्लाइसिमिक हार्मोन। हाइपर ग्लाइसिमिक का मतलब, हाइपर मतलब क्या होता है? ज़्यादा, और ग्लाइसिमिक मतलब क्या होता है? ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो ग्लूकागॉन अगर ज़्यादा हो गया, ग्लूकागॉन हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज हो गया तो क्या होगा? ग्लूकोज का जो है लेवल हमारे ब्लड में जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या है, ग्लूकागॉन को क्या बोल रहे हैं? इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन क्या होता है? पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन्स आर हार्मोन्स दैट आर मेड अप ऑफ स्मॉल चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड क्या होता है? इट इज अ चेन, स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। एसिड जो है वो जब चेन बनाते हैं एक दूसरे के साथ, तब वो पेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, स्मॉल चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक टुगेदर, ठीक है, विद अ पेप्टाइड बॉन्ड इज नोन एज अ पेप्टाइड। एंड जब पेप्टाइड जो है वो और ज्यादा बड़े चेन्स बनाते हैं तब हम लोग उन लोग को प्रोटीन बोलते हैं। सो ग्लूकागॉन क्या है? वो एक पेप्टाइड हार्मोन है। क्या काम है इसका? इट मेंटेन्स द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन करता है। कैसे? एक्ट्स ऑन लिवर सेल्स। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट्स ऑन लिवर सेल्स एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजेन जो है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, लिवर में जो है ग्लूकोज जो है वो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन, और इसी ग्लाइकोजेन को जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा है। कौन? यहाँ पे हमारा ग्लूकागॉन, जिसके वजह से रिजल्टिंग इन हाइपरग्लाइसीमिया, जिसकी वजह से जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, यानी ग्लूकोज का जो अमाउंट है हमारे ब्लड में वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहा है ग्लूकागॉन। अब क्या बोल रहे हैं? इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। और किस में काम आता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सोर्सेज लाइक फैट्स। हमारे बॉडी में जो फैट स्टोर होता है उसको भी ब्रेक डाउन करके वहां से हमारे ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है ग्लूकागॉन। ठीक है, ये तो हो रहा है। तो आप लोग बोलोगे कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहा है तो फिर हमारे में तो हमेशा हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट ही इंसुलिन जो है वो काम करता है।
इसी कारण मैंने पहले बोला था कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों प्रॉपर नॉर्मल अमाउंट में अगर रिलीज हो तभी हमारा जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक कम ज़्यादा हुआ तो फिर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। अब इंसुलिन का काम क्या है, इसको क्या लिखा है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन लिखा गया है। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि हाइपो मतलब कम और ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज लेवल्स, तो यानी ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है इंसुलिन से। ठीक है, तो क्या करता है ग्लूकागॉन जो है वो यहाँ पे ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल्स बनाता है और इंसुलिन क्या करता है, उन्हीं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को वापस एब्जॉर्ब कर लेता है इन द लिवर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सॉरी, it is a peptide hormone. Again, insulin is also a peptide hormone. It stimulates liver cells to enhance the cellular glucose uptake and utilization. अब क्या हो रहा था, ग्लूकागॉन जो है वो लिवर सेल्स में जाके क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, और यहाँ पे इंसुलिन क्या कर रहा है, ये भी लिवर सेल्स पे एक्ट कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, ये ग्लूकोज को वापस अपटेक और यूटिलाइज, ग्लूकोज के वापस से रीएब्जॉर्ब होने में मदद करता है। ठीक है, वापस से रीएब्जॉर्ब होने में मदद करता है। ठीक है, और क्या करता है इंसुलिन, अब वहां पे वापस लिवर सेल्स में रीएब्जॉर्ब हो गया। अब और क्योंकि ग्लूकोज तो है वो ज्यादा मात्रा में बन रहा है, ठीक है, ग्लूकागॉन के कारण, तो और कहाँ जाएगा ग्लूकोज, तो क्या करता है इंसुलिन, इट मूव्स द ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। अब अगर जब ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तब वो क्या करता है, उस ग्लूकोज को हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में जाके रिलीज कर देता है। ठीक है, और वहां जाके ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है। अब ये हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखते हैं। Hepatocytes are the liver cells that perform many functions including metabolism and detoxification. So hepatocytes जो है वो liver cells ही है। ठीक है, liver cells में ही जो cells present होते हैं उनको हम लोग hepatocytes बोल रहे हैं और इनका function होता है metabolism और detoxification। वहीं adipocytes जो होते हैं they are known as fat cells that store energy and insulate the body। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे बॉडी में फैट सेल्स होते हैं वो उनको हम लोग एडिपोसाइट्स बोलते हैं, जो कि एनर्जी स्टोर करके रखते हैं और हमारे बॉडी को इंसुलेट करते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं। तो हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स इन दोनों जगह में जाके जो है ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है, और ये कौन कर रहा है ये काम, इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अब ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। देख लो, ऐसे हार्मोन्स जो कि एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं उनको हम लोग एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। सो ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो है ये दोनों एंटागोनिस्टिक है इन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्योंकि ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बना रहा है और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना रहा है। यानी ग्लूकागॉन जो है, जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में स्टोर्ड है, ठीक है, लिवर सेल्स में स्टोर्ड है और भी जगह स्टोर्ड है, वहां से उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल उनको ब्रेक करके वहां से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है। वहीं इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन जो है एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उनको वापस हमारे बॉडी में स्टोर करवा के रख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ग्लूकागॉन प्लस इंसुलिन इन दोनों का साथ में काम करना क्या करता है, हमारे मेंटेन द ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक प्रॉपर मेंटेनेंस, यानी इक्वल अमाउंट में दोनों का होना। ठीक है, तो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है हमारे बॉडी में कौन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों एक साथ। क्या लिखा हुआ है, इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज मेलिटस। अब अगर इंसुलिन जो है वो कम सिक्रीट हो रहा है, इनसफिशिएंट सिक्रीशन, इंसुलिन कम सिक्रीट होगा मतलब इंसुलिन का काम क्या था, वो ग्लूकोज को स्टोर करते जा रहा था, यानी ग्लूकोज के लेवल्स को कम कर रहा था। लेकिन अब अगर इंसुलिन ही कम सिक्रीट हो रहा है तो ग्लूकोज का लेवल जो है हमारी बॉडी में या ब्लड में जो है बढ़ जाएगा, तो उससे क्या कॉज होता है, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। क्या मतलब है यहाँ पे, हाई शुगर कंसेंट्रेशन इन ब्लड, यानी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया। एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज विथ यूरिन। अब डायबिटीज मेलिटस में क्या क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अब ग्लूकोज जो है वो एक्स्ट्रा है तो कितना ही एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि इंसुलिन है नहीं तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सो वो यूरिन के थ्रू भी निकलेगा। ठीक है, इंक्रीज थर्स्ट, यानी कि आपको प्यास ज्यादा लगेगा।
ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, लॉस ऑफ वेट। ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया। अब अगर इंसुलिन ज्यादा जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा रिलीज हो रहा है इंसुलिन, तो क्या होगा, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हम लोग के नेसेसरी है वो भी वापस से एब्जॉर्ब होके वो स्टोर हो जाएगा, यानी ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में कम हो जाएगा। दैट रिजल्ट्स इन लो ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ठीक है, अंडर एक्सट्रीम केसेस ब्रेन में एंटर इन अ स्टेट ऑफ कोमा। और अगर एकदम ज्यादा एक्सट्रीम केस हो गया, ब्लड शुगर लेवल एकदम कम हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रेन जो है वो कोमा जैसे स्टेट में भी जा सकता है। एन ओवरडोज ऑफ इंसुलिन टू अ डायबिटिक पेशेंट में ऑल्सो रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस। पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज मेलिटस की बीमारी होती है, यानी उनके में ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, तब क्या करते हैं हम लोग, बाहर से इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन जो है उन लोग को लेना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर उसमें भी इंसुलिन की जो है प्रॉपर अमाउंट ना हो, ठीक है, इंसुलिन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, हम लोग आउटसाइड हम लोग इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन ले रहे हैं, तो वो अगर ज़्यादा हो गया तो भी क्या है, अचानक से एक सडन जो है हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन वहां पे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा इंसुलिन डाल दिए तो ज्यादा ग्लूकोज जो है अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज अ रिजल्ट पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस। ठीक है, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल जो है वो एकदम से गिर जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलिन शॉक। इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन शॉक। और फिर इसको रिवर्स किया जा सकता है कैसे, बाय टेकिंग सम स्वीट कैंडी या फिर बिस्किट। ठीक है, तो कुछ भी अगर चॉकलेट वगैरह होगा उसको तुरंत खाने से जो है वो वापस से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, थैंक यू। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सो स्टे ट्यून्ड।